Assalamu alaikum. I hope you all will be fine, inshallah. Today we are going to discuss the theme in English literature. A writer message or main point uh, is the theme of literary work. जो राइटर का मैसेज या जो मेन पॉइंट होता है उसको हम थीम कहते हैं लिटरेचर में। किसी भी किस्म की राइटिंग हो, मतलब कोई पोइट्री, नॉवल या ड्रामा लिखा जा चुका है, तो उसके अंदर जो उसका मेन पर्पस है उसके लिखने का या जो वो मैसेज देना चाह रहा है उसको हम थीम कह सकते हैं। यू विल नीड टू इन्फेयर what the theme is from the work's title, key sentences, characters, symbols and plot elements। मतलब हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि इसका मेन पॉइंट या मेन मैसेज क्या है। तो उसके अंदर अगर हम ये देखें कि उसका जो टाइटल है, टाइटल से भी आइडिया हो जाएगा, और कोई उसके अंदर की सेंटेंसेस इस तरह से, मतलब की वर्ड्स ऐसे होंगे कि जिनसे आइडिया हो जाएगा कि ये लव पे है, वार पे है, या किस क्या टॉपिक क्या है, या मेन इसका थीम क्या है। जिस तरह से अगर हम देखें जो हमारा शेक्सपियर का जो रोमियो एंड जूलियट है, तो उसके अंदर, या ओथेलो है, ये प्ले उसके हैं, है ना, शेक्सपियर के। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके थीम जो है लव है, सेक्रीफाइसेस भी हैं, और स्ट्रगल भी है, स्ट्रगल बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एंड उसके अलावा वो ट्रेजिडी भी है, ट्रेजिक थीम भी है उसके। और इसी तरह से कोई कैरेक्टर ऐसा हो सकता है जिससे हम थीम को क्लियर कर सकते हैं या मेन आइडिया ऑफ राइटर उसको समझ सकते हैं। फिर कुछ सिंबल्स भी ऐसी हो सकती हैं जिससे हम राइटिंग का जो राइटिंग लिखी जा चुकी है वो उसका हम आइडिया कर सकते हैं। फिर प्लॉट इवेंट्स हैं, या जिस तरह से सेटिंग है कि ये कोई इस तरह का नॉवल या ड्रामा है, वो लिखा गया है ऐसे एटमॉस्फेयर में, जिस तरह से कोई सर्दी में कोई ड्रामा लिखा गया है, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहाड़ी एरिया में या मैदानी एरिया में की गई है। तो उससे कोई ऐसा मकसद होगा या कोई मैसेज होगा कि राइटर क्या दिखाना चाह रहा है या असल में किस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा है। तो ये थीम होता है। वो हमें टाइटल से भी मिल सकता है, जो जिस तरह हमारे जो मोस्टली ड्रामाज हैं, पाकिस्तानी ड्रामा, उसके टाइटल के अंदर ही उस स्टोरी का जो एक मेन मैसेज है वो हमें नज़र आ जाता है। और फिर कुछ ऐसे सीन होते हैं या की सेंटेंसेस भी इस तरह के होते हैं, और कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं। जिस तरह से कोई सीन अगर लव पे है या कोई एक्ट इस तरह का है कि उससे लव शो होती है, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका एक थीम लव भी है। फिर जो करैक्टर्स हैं, करैक्टर के एक्शंस या करैक्टर्स की जो फीलिंग या करैक्टर्स की अपनी डेवलपमेंट, वो भी हमें उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि इसका थीम क्या है। उसके बाद सिंबल्स, कुछ ऐसी सिंबल्स इस्तेमाल की जाती हैं लिटरेचर में कि जिससे आइडिया होता है कि द मैसेज ऑफ या पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर क्या है। लिटरेचर रिप्रेजेंट द वैल्यू अलोंग विद आइडियाज़। लिटरेचर जो आइडियाज़ है ना उनको रिप्रेजेंट करता है। तो उन आइडियाज़ से हमें पता चल जाता है कि सोसाइटी के अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है राइटर या जो प्रोड्यूसर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर द मीनिंग, द मॉरल एंड द थीम ऑफ व्हाट यू हैव रीड। थीम कैन बी फाउंड इन एनी ऑफ दीज। मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट बाय राइटर्स वॉइस। राइटर या तो डायरेक्ट इस तरह का कोई जुमला लिखेगा या जुमला बता देगा जिससे हमें उस स्टेटमेंट से उस थीम का पता चल जाएगा, या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट बाय फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो उसने कह लें कि जो पॉइंट ऑफ व्यू उसका है या जो उसने उसके अंदर
टोन यूज़ की है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जो भी उसने यूज़ किया है राइटर ने, तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी उससे भी पता चल जाएगा कि इसका मेन थीम या बेसिक पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है। और उसके बाद है ड्रामेटिक स्टेटमेंट बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं या जिस तरह से कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं या जिस सिचुएशन में कैरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन भी हमें थीम बता सकती है या पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती है कि जो मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी है वो क्या है। जिस तरह से एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है वॉर एंड पीस के दरमियान, या कह लें कि एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है फैमिली के अंदर झगड़े को ख़त्म करने के लिए, तो हमें उससे आइडिया हो जाता है कि मेन पॉइंट इसका जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करना है राइटर का, या जो कैरेक्टर है वो जो इस तरह के एक्शन कर रहा है तो वो ये मतलब सोशल ईवल्स को ख़त्म करना चाह रहा है। अगर वो मोहब्बत पे है या हेट पे है या जंग पे है, तो उस तरह के जो सीन्स हैं वो हमें बताएंगे, उनसे हमें आइडिया हो जाएगा कि जो राइटर है वो हमें बताना चाह रहा है कि ये किस तरह के मतलब सोसाइटी में किस तरह का काम चल रहा है, या किस तरह से मोहब्बत किस तरह से मतलब एक दूसरे से की जाती है या होती है, और उसके नुकसान क्या हैं या उसके फ़ायदे क्या हैं, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो हम उससे आइडियलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमें उसका जो मैसेज या मेन पॉइंट है वो नज़र आ सकता है। और अगर हम अपने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री देखें तो उसमें भी इस तरह के काफ़ी सारे ड्रामाज हैं जो हमारे सोशल ईवल्स को ख़त्म करने के लिए बने हैं। काफ़ी सारे ड्रामा इस तरह के हैं कि वो हमारे जो फैमिली स्ट्रक्चर है या हमारे घरेलू लाइफ है उसके ऊपर बनाए गए हैं। और कुछ इस तरह के भी ड्रामाज हैं कि उसमें गुर्बत को दिखाया गया है। कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जिनमें हम सिटी लाइफ और जो हमारी रूरल लाइफ या अर्बन लाइफ इनको हम देख रहे होते हैं और उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी देख रहे होते हैं, और उसमें उसके बिहाइंड जो मेन पर्पस है ना राइटर का वो हमें समझ आ रहा होता है कि इसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है या ये क्यों इस तरह से करैक्टर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये होता है थीम।